Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 days. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। पहली बात तो है कि जब मैंने यहाँ पे कैंडल ड्रॉपिंग्स को दिया तब मुझे दो चीज़ें, ठीक है, तब से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो है कि वट वृक्ष दिखाई दे रहा है, एक वृक्ष ऐसा है जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो हम यहाँ पे ये मान रहे हैं एंड डेफिनेटली इट इज़ इंडिकेटेड बाय बी लेटर, सो बेनियन ट्री। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको बोला गया है कि आप कोई पेड़ के नीचे कुछ आप दिया जला सकते हैं, या जैसे बोला जाता है ना कि मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, उसके नीचे बैठ के कुछ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो इससे आपका क्या होगा ना, वृद्धि होगा आपके लाइफ में। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से ही दिख रहा है कि वृद्धि तो होगा ही आपके लाइफ में, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो है पारिवारिक सुख और जो है संपत्ति जो है उसको लेकर अगर कुछ भी टेंशन्स आपके लाइफ में चल रहा था वो सही होगा। यहाँ पे देखो शंख आया है। शंख जब आ जाता है उसके ध्वनि से बहुत सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है। सो बेसिकली आपके लाइफ में अगर कोई शत्रु भी है और वो बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रबल दे रहा है इस वक्त, तो वो कुछ समय की ही बात है, उसके बाद और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे चूहे भी है काफ़ी ज़्यादा, ये भी है वो भी है। सो आई कैन सी देयर आर डेफिनेटली लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग फॉर यू। आपके लिए ढेर सारा, बहुत सारा जो है मौके आ रहे हैं, बट जब ये इस बार आएंगे तब आपको वो मौके लेने पड़ेंगे। ऐसा आप नहीं कहेंगे कि ये नहीं, मुझे फिर जाना पड़ेगा वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा या उससे बात करनी पड़ेगी, इस तरह से आप नहीं सोच सकते। तो फिर वो मौके आपके हाथ से चले जाएंगे। जिस तरह से वो पहली बार आपके हाथ में तो आए थे, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से वो चले गए। यहाँ पे यू कैन सी, आई कैन सी लॉट ऑफ सिम्बॉल्स एंड द लैंग्वेजेस। कुछ अक्षर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे य मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एस लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एक कलश भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक फॉक्स का यहाँ पे एक इंडिकेशन है। फॉक्स जब आ जाता है रीडिंग में, इसका मतलब ये होता है कि यू नीड टू बी वेरी अलर्ट एंड वेरी कॉशियस। और ऐसा भी है दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जेन्युइन पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप क्यों ना हो, चाहे वो लवेबल रिलेशनशिप क्यों ना हो, सो डेफिनेटली यू विल बी अट्रैक्टिंग द मोस्ट जेन्युइन रिलेशन। वो इन बंदा या बंदी जो भी होंगे वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे दिल से, राइट, एंड डेफिनेटली ईमानदार भी होंगे। कुछ लोगों के घर में ऐसा उत्सव मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपके घर में कुछ उत्सव होगा ही होगा। चाहे आपके मज़हब कुछ भी क्यों ना हो, उत्सव कुछ भी हो सकता है आपके घर में। चाहे वो गृह शांति पूजा क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी घर में मेहमान आने के बाद बहुत सारे जैसे पूजा पाठ बहुत कुछ हो जाता है, या आपका रोका फिक्स हो गया, या कोई भी सेरेमनी अगर है वो हो रहा है, एनीथिंग इट कैन बी related to any type of holy purpose or spiritual purpose, HOLY, holy purpose. Okay, I can see like fingers keeping crossed like, so हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुड लक आपके लिए आने वाला है, और जब गुड लक आ जाता है तब हम ऐसा करते हैं, ओके इट शुड बी लाइक दिस, ओके। सो मुझे उस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, ओके। All right, I can see lot of fishes also at the same time. So देखो फिशेस जब आ जाते हैं उसका मीनिंग ये होता है कि कहीं ना कहीं पे आप उस ग्रुप का हिस्सा है
जो एक समय पे बहुत ज़्यादा ही वो बढ़ेगा, एक्सपैंड करेगा, उसके ब्रांचेस होंगे और हो सकता है कि आप उस टीम को लीड करो, ठीक है। आपको दिया जाएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पूरी तरह से ग्रुप को संभालें। बट अगर आप उस ग्रुप का अभी से ही पार्ट नहीं बनेंगे तो इन द फ्यूचर यू आर नॉट गोइंग टू गेट द अपॉर्चुनिटी। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका पारिवारिक शांति तो हो रहा है और आने वाला भी है। ओके, विद इन द नेक्स्ट 15 days यू कैन एंजॉय द मेटेरियलिस्टिक प्लेजर, योर फैमिली लाइफ, गुड लाइफ। बट उसके साथ साथ हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो कि आपका हार्ट ब्रेक करने की कोशिश भी करे। अभी दिल टूटने का वजह बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि लव लाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है तो ही दिल टूट जाता है। सो कुछ हो सकता है कि आप एंजॉय तो कर ही रहे हो लेकिन साइड बाई साइड समवन इज़ ट्राइंग टू ब्रेक योर हार्ट। हो सकता है कि आप उसके लिए, ठीक है, अपना जो बाउंड्री है आप उसको सुरक्षित रखने की भी कोशिश करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, पीपल क्रॉस लिमिट्स, सम लाइन्स शुड नेवर बी क्रॉस्ड बट पीपल क्रॉस लाइन्स। सो उसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट 15 days, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। कार्ड से हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसको हम साइड में रखते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 days। सो व्हाट इज़ गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 15 days। सो लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज़ गोइंग टू कम फॉर श्योर। अगले 15 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या आके रहेगा, क्या होके रहेगा। 6 of Swords। कुछ लोगों के लिए माइग्रेशन, रीलोकेशन पॉसिबल है बट सब लोगों के लिए नहीं। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है 2 of Swords, यहाँ पे है द स्टार कार्ड, 6 of Pentacles। ऐसे 15 comes to 6 only, राइट? ओके, नाइट ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है 2 of Cups। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द शैडो साइड 15। जैसे मैंने आपको बताया 15, अगेन इट इज़ 15। सो मैंने आपको ये कहा था कि आप अपने जो व्यक्तिगत जीवन है, एक जेन्युइन पार्टनरशिप, जेन्युइन रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने वाले हो, चाहे वो बिजनेस कोलैबोरेशन हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो, फ्रेंडशिप हो, रोमांटिक कनेक्शंस हो, मैरिज प्रपोजल्स हो, वो तो आप करेंगे ही। आप डिटरमाइंड भी रहेंगे कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को आप इस बार हाथ से जाने नहीं देंगे। आपका कहीं ना कहीं पे जो है ना रिकवरी भी हो जाएगा। कुछ अगर आप इंटरनल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, शारीरिक या मानसिक स्थिति में कुछ प्रॉब्लम्स थे, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डील विद दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि प्रॉपर्टी इश्यूज़ का भी मसला जो था भाई बहन के बीच में हो सकता है, आपके और रिलेटिव्स के बीच में हो सकता है, ये सब कुछ चीज़ जैसे इक्वालिटी लेवल पर होगा। कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपका हक जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। एनी थिंग दैट इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू, यू विल फील कि ठीक है इस बार जो मैं हकदार हूँ मुझे वो मिल रहा है। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई पैशनेटली आपको चाहेंगे, चाहे वो उसको छुपाने की कोशिश करे या सामने आके बोलने की कोशिश करे, बट पैशनेटली कोई तो है जो आपके ज़िंदगी में मे बी सीक्रेटली आपको देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग यू, दे आर कॉन्स्टेंटली लाइक फॉलोइंग यू ऑन द सोशल मीडिया, मे बी ऑफलाइन, मे बी ऑनलाइन, बट डेफिनेटली समवन इज़ डूइंग दैट। कुछ लोगों के लिए ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल के बाद, ठीक है, आप कोई कंफर्टेबल सिचुएशन में जा रहे हो, बट विद दैट आई कैन ऑल्सो से दैट विद इन द नेक्स्ट 15 days ऐसा भी होगा। इधर तो आप ज़्यादा खर्चा कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई, मैंने आपको कहा कि कोई आपका हार्ट ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि आपकी दिल दुख जाए। सो आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है। ऐसा किसी को भी आप अपने ही पहली मुलाकात में तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि
यू नो दिस इज़ द थिंग अबाउट मी। आप अपने बारे में 100% पूरी तरह से किसी अनजान व्यक्ति को, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में एक प्यार वाला रिश्ता भी लेके आएंगे ना, तभी भी आपको नहीं बताना है। अपने बारे में 100% इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है, स्पेशली अबाउट योर कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, फैमिली मैटर्स, सीक्रेट इश्यूज़, कोई भी हो वो आपको नहीं बताना है। क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि दैट कोई इस तरह से हो सकता है कि एडवांटेज लेने की कोशिश करे और आपको उस चीज़ का जो है फल भुगतना पड़े। सो यू शुड बी बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and